देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों के कई जिलों में अब ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में अगले कुछ दिनों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब दिल्ली, एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। रात के वक्त पारा सामान्य से नीचे पहुंच रहा है। ऐसे में उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड जल्द आने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह शाम हल्की हल्की सर्दी का एहसास शुरू हो गया है। दोपहर में धूप के कारण उत्तर भारत के राज्यों में हल्की गर्मी का एहसास अभी भी देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी गुलाबी सर्दी का सुबह शाम में एहसास शुरू हो गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर महीने के अंत में यहां सर्दी शुरू हो सकती है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारत ने 19 अक्टूबर तक नई दिल्ली छोड़ने का आदेश सुनाया है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच यह तकरार और भी बढ़ सकती है। अगर बात दोनों देशों के बीच के बायलैटरल ट्रेड की करें तो करीब 67,000 करोड़ रुपए का है, जो अब दांव पर लग गया है। खास बात यह है कि कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। 600 से ज्यादा कनाडाई कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं। अगर एक्सपोर्ट के मोर्चे पर बात करें तो भारत $4 बिलियन से ज्यादा कनाडा में अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में आर्थिक रूप से कई ऐसे पहलू हैं जहां पर भारत और कनाडा के बीच की तकरार नुकसान में इजाफा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में भारत में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की ओर से आयोजित किए जाने वाली विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भारत मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा सम्मेलन 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इसमें स्वीकृत सिफारिशें और प्रस्ताव संचार प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा तय करते हैं। दीपावली पर इस बार उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में 9 स्थानों पर हरित आतिशबाजी की 338 दुकानें लगेंगी। अस्थायी लाइसेंस 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के लिए होंगे। DCP सिटी ने बताया कि आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। दुकानों का आवंटन लॉटरी से होगा। हरित आतिशबाजी से अस्थायी लाइसेंस के लिए 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिसार निरीक्षक के नाम से बनेगा। ड्राफ्ट और अपने 2 फोटो के साथ आवेदन DCP सिटी कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। कई जगहों पर एयरपोर्ट शहर से काफ़ी दूर बनाए जाते हैं, जिससे लंबे ट्रैवल की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब लोगों की परेशानी जल्द ही दूर हो सकती है। उन्हें फ्लाइंग टैक्सी का ऑप्शन मिल सकता है। दरअसल बेंगलुरु के केंद्रीय व्यावसायिक जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक फ्लाइंग टैक्सी जल्द ही शुरू हो सकती है। इसके लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सरला एविएशन ने एक करार किया है। BIAL ने एक्स पर इसकी पुष्टि की है। BIAL ने लिखा है कि हम साथ मिलकर 7 सीटों वाले इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमानों के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिसका लक्ष्य हवाई यात्रा की पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। दिग्गज मराठी एक्टर कॉमेडियन अतुल परचुरे का निधन हो गया है। उन्होंने 57 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मराठी के साथ साथ हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करने वाले अतुल परचुरे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। हालांकि कैंसर पर काबू पाने के बाद फिर से जोश के साथ काम करना शुरू किया था और कई मराठी शोज में अपनी भूमिकाओं से दर्शकों के दिलों पर राज किया। लेकिन उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। वो कैंसर होने के बाद होने वाली शारीरिक समस्याओं और कमजोरी से जूझ रहे थे। खबरों की माने तो उन्हें फिर से कैंसर की बीमारी ने घेर लिया था। अतुल अपने पीछे मां, पत्नी और बेटी को छोड़ गए हैं। उनके अचानक इस दुनिया को अलविदा कर चले जाने से परिवार गमगीन है और फैंस के बीच मातम छा गया है। अतुल परचुरे के जाने से मराठी के साथ साथ हिंदी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को भी काफी गहरा झटका लगा है। वो कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी नाइट्स पर भी अपनी कॉमेडी का तड़का लगा चुके हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती दिख रही है। माना जा रहा है कि आज निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले एकनाथ शिंदे सरकार एक के बाद एक कई ऐसे फैसले ले रही है जिसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। पहले OBC आरक्षण, फिर लाडली बहन योजना और अब एक और बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल नाकों पर से हल्के वाहनों का टोल हटा लिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील गुणरत्न सदावर्ते की जमकर खिंचाई कर दी है। मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वह कोर्ट में मौजूद नहीं थे। जब पता चला कि वह अपने पालतू गधे के साथ बिग बॉस रियलिटी शो में गए हैं, उनका गधा वापस आ गया है लेकिन वह अब भी बिग बॉस रियलिटी शो में एंजॉय कर रहे हैं, तो जज भड़क गए। बेंच ने कहा कि खुद याचिका दायर करके वह सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं है, वह मामले के प्रति गंभीर ही नहीं है और कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस D.K. उपाध्याय, जस्टिस G.S. कुलकर्णी, जस्टिस फिरदौस पुनीवाला की बेंच ने मराठा आरक्षण का विरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को करेगा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल डॉक्टर बीरेन सराफ कोर्ट में मौजूद थे। सदावर्ते ने अपनी पत्नी जयश्री पाटिल के साथ मिलकर याचिका फाइल की थी। जब सुनवाई शुरू हुई तो बेंच को पता चला कि गुणरत्न सदावर्ते रियलिटी शो में है और इस वजह से कोर्ट में मौजूद नहीं है। गोरखपुर में प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मंदिर में पहुंच गईं और अपना कर्ज माफ कराने की कोशिश करने लगीं। महिलाओं ने कहा कि सीएम योगी आज कर्ज माफ कर रहे हैं और उन्हें सीएम कैंप तक जाने दिया जाए। इस दौरान भीड़ इतनी बढ़ गई कि महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स तक बुलानी पड़ी। हुआ ये कि सोमवार को अचानक कर्ज माफी की अफवाह उड़ गई। कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर्ज माफ कर रहे हैं, आज ही आखिरी डेट है जिसका फॉर्म भरना होगा, उसी का कर्जा माफ होगा। गोरखनाथ मंदिर में फॉर्म भरा जा रहा है। ये खबर मिलते ही दोपहर के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं गोरखनाथ मंदिर के बाहर पहुंचने लगी। देखते ही देखते मंदिर में महिलाओं का जमवाड़ा लग गया। मेटा कंपनी की 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम अमेरिका में डाउन है। सोशल मीडिया साइट्स के डाउन होने की गतिविधियों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक 22,000 से ज्यादा लोगों ने फेसबुक के डाउन होने की शिकायत की है। वहीं 5,000 से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम डाउन होने की शिकायत की है। डाउन डिटेक्टर लोगों की रिपोर्ट्स के आधार पर इन चीजों को ट्रैक करती है। फेसबुक और इंस्टा में तकनीकी खामी के चलते प्रभावितों की संख्या लाखों में हो सकती है। मेटा ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में फेसबुक और इंस्टाग्राम के करोड़ों यूजर्स दुनिया भर में प्रभावित हुए हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम तकरीबन 2 घंटे तक डाउन रहे थे और ऐसा तकनीकी दिक्कतों के चलते हुआ था। इस दौरान डाउन डिटेक्टर ने कहा है कि फेसबुक पर 5,50,000 और इंस्टाग्राम के लिए 92,000 शिकायतें मिली थीं। तो ये थी आज सुबह की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने टॉप ट्रेंडिंग खबरों के चैनल के साथ। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।